दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, और एक बार फिर आप लोग के सामने आई हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके। क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है सारी चीजें, कैसे सीटेट को आपने एग्जाम देना है, कैसे समझना है। लास्ट वाली वीडियो में बच्चों हमने कुछ डिस्कस किया था। मैंने आपको लैंग्वेज 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी, कैसे आप लैंग्वेज को चूज किया हुआ है आपने और कैसे एग्जाम में आप उसे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है, धड़कनें भी तेज है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, कहाँ से अब भैया ये क्रूशियल टाइम है, कहाँ पर जाके हम कैसे सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको अब समझ में नहीं आ रहा है। तो अब करेंगे क्या, या ऐसा क्या करें जिससे हम अपना एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करें और बहुत अच्छे मार्क्स हम इसमें स्कोर कर सकें। देखो, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बोला था बच्चों, पेडागोजी जो कि आपके बहुत सारे मार्क्स को रखती है, आप इससे ही काफी सारे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको जनरली क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जाना है और सारे क्वेश्चंस को लगाना है। और ये सारे क्वेश्चंस आप कहाँ से लगाएंगे भाई, हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस। ठीक है, डेली मेरा वीडियो आएगा, लाइव क्लास चलेगी यहाँ पे, जो अराउंड 2:30 पे मेरी लाइव क्लास चलेगी। आप आइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप अपना क्वेश्चन भी मुझे शेयर कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया जाएगा, उसके क्वेश्चन को भी आपको आंसर किया जाएगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा आइए और पूछिए सवाल, और उस सवाल का जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी सीटेट की तैयारी जारी रखिए। अभी सारे बच्चों को काफी सारी दिक्कत आ रही है। जैसे आपका 20 अगस्त को एग्जाम है, आपका नोटिफिकेशन था कि भैया 20 अगस्त को एग्जाम है और आपको ऑफलाइन मोड में होना है। अब ऑफलाइन मोड में होना है तो थोड़े से बच्चे रिलैक्स हो गए हैं। जो पहले बच्चे थे उनको ये था कि भाई कैसे उसमें दूंगा, क्या दूंगा, कैसे करेंगे। मतलब ऑनलाइन में लास्ट टाइम बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, अब कैसे हो सकती हैं सारी चीजें। तो अब आपको क्या करना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के, ऑफलाइन एग्जाम है और उस पे OMR शीट होगी। उस OMR शीट को आपको बस वो गोलों को फिल करना है, कुछ भी नहीं। वो आपके प्रॉपर जो और हो सकता है मैं अपनी अगली वीडियो में या आने वाली कुछ वीडियो में आपको OMR शीट भी कैसे फिल करेंगे, कहाँ पे कैसे मार्क्स आएंगे, सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है जल्दबाजी में, जो हमेशा हम गड़बड़ करके आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि एग्जाम पैटर्न तो ऑफलाइन है, तो अब जैसे पिछले बार हमारे क्या हुए थे, सेंटर जो पड़े थे वो सेंटर हमारे काफी दूर दूर पड़ गए थे, काफी सारी दिक्कतें हुई थी। अब कैसे इस बार होगा भैया, सारी चीजें कैसे चलेंगी, सही तरीके से कैसे होंगी। इस बार सेंटर क्या इतनी दूर पड़ेगा, या पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा, या हम एग्जाम हमें देने जाना पड़ेगा, तो हमारा वो कौन सा ऑप्शन लेंगे। पिछली बार तो उन्होंने 4-4 ऑप्शन मांगे थे हमसे, इस बार हमारा ऑप्शन हमने एक ही मांगा हुआ। अब कहाँ पे कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा। देखो, जनरली लास्ट टाइम एग्जाम जब कराया गया था तो एग्जाम में ऑनलाइन मोड पे काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी, बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इस बार तो वापस से एग्जाम को ऑफलाइन मोड पे लाने की कोशिश करी जा रही कि कैसे सही तरीके से बच्चे तक का हर एक बच्चा सही से एग्जाम दे पाए। अब इसीलिए एग्जाम सेंटर्स जो हैं आपके, जनरली बच्चों जब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऐसी कंप्यूटर लैब्स को ढूंढा जाता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने एग्जाम्स को दे सके। तो ये कंप्यूटर लैब्स जनरली आपके गांव वगैरह में नहीं होती हैं, या ऐसी जगहों पे नहीं होती हैं, जनरली शहरों में होती हैं। तो लोगों का इसीलिए सेंटर जो था वो, दिल्ली में भी अगर कोई बच्चा है ना तो दिल्ली में भी उस बच्चे का सेंटर काफी दूर दूर पड़ा हुआ था, क्योंकि और काफी ज्यादा शिफ्ट में करवाना पड़ा था एग्जाम, इसीलिए अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम करवाना पड़ा। क्यों, क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चों का एक ही दिन में एग्जाम कराना पॉसिबल तो था नहीं, क्योंकि इतनी सारी कंप्यूटर लैब्स भी हमारे पास मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो अब वहां पर क्या था, इतनी सारी लैब मौजूद नहीं, इतनी सारी चीजें मौजूद नहीं है, तो इसके लिए बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी बात, अब इतने सारे पेपर हुए थे, इतने सारे एग्जाम्स हुए थे, तो नॉर्मलाइजेशन
की भी बात रखी गई थी कि भैया नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था, ये पेपर बहुत टफ आया था, वो वाला पेपर काफी आसान था। अब यहाँ पर भैया कोई नॉर्मलाइजेशन या कुछ भी ऐसा होना नहीं है, क्योंकि एक ही दिन पेपर होगा, ठीक है। और अभी की बात करूं तो अभी कोई ऐसा ताजा नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड या किसी भी चीज को लेके, एग्जाम सेंटर लेके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी कि क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कैसा नोटिफिकेशन है और आपको क्या करना है, सारी चीजें। फिलहाल के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया हुआ है। अब एक और बात यहाँ पे बताऊं, जो इस बार बच्चों को ज्यादातर एग्जाम सेंटर की बात है, एग्जाम सेंटर के लिए बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो एग्जाम सेंटर बच्चों अब ये ध्यान में रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको काफी ज्यादा दूर भेज दिया जाएगा या काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस बार हो सकता है जो एग्जाम सेंटर वो डिसाइड करें, वो आपके आसपास किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज वगैरह में रखवा दे, जिससे कि ऑफलाइन एग्जाम मोड ही है, बस उसमें इन्विजिलेटर की जरूरत है और ऑफलाइन मोड पे आपको पेपर पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको एग्जाम करना है तो सेंटर की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पिछले बार काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उतने ही सारे आपको कंप्यूटर लैब्स की जरूरत थी, कंप्यूटर्स की जरूरत थी, ठीक है। इस बार वो वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। कैसे आप एग्जाम को देंगे, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। वो काम ये है कि कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। यही चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको क्वेश्चंस को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपको क्या दिया जाएगा, क्या बताया जाएगा बच्चों, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई सारे क्वेश्चंस तो बच्चों ऐसे भी हैं जो कि काफी पहले पूछे गए, काफी मतलब मैं कह सकती हूँ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं 2014 में पूछे गए हैं और वो भी अभी तक का यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिस सेशन लेके आ रही हूँ, ठीक है। उसके रिगार्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इसके अलावा किसी थ्योरी में या किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप निश्फिक्र होके आराम से टेंशन फ्री होके मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, और वहां पे पूछ सकते हैं कि मैम क्या ये वाला कैसे होगा, इस वाले इस वाले थ्योरी में क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप आराम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। और हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे, आपको पूरी तरह से तैयार करके भेजेंगे, जिससे कि आप अपना एग्जाम सिर्फ 90 मार्क्स तक ही सीमित नहीं रखें, आप अपना एग्जाम को 110 120 ऐसे मार्क्स स्कोर करें और होप कर सकते हैं कि 130-40 तक भी आप लेके आए। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इतना अच्छा भी स्कोर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी बात का क्या नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए हैं। 20 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, एग्जाम पैटर्न आपका ऑफलाइन है, एग्जाम सेंटर की कोई चिंता नहीं, आपके लगभग 8 से 10 दिन पहले कह सकते हैं 8-10 तारीख तक का आपका एडमिट कार्ड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको अपना पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना है, कैसे एग्जाम देना है, इन सारी चीजों के बारे में काफी अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी, इसकी भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है। और अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन सीटेट आपका के लिए आपका कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उसके लिए जरूर इन्फॉर्म करूंगी। आपको कहीं जाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आ जाइए ड्रीम सेतु एजुकेशन के ऐप पे और ड्रीम सेतु एजुकेशन के चैनल पे और जुड़ जाइए हमारे साथ, तैयारी कीजिए बिल्कुल टेंशन फ्री होके, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको हम बेस्ट से बेस्ट अपना देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको।